हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि आखिर अक्टूबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, और उसमें क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक नया टैरो डेक यूज़ करने वाला हूँ। ऑरेकल डेक है ये, जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और स्पेशल थैंक्स टू गरिमा सेठी जी। गरिमा सेठी जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये ब्यूटीफुल कार्ड्स जो है वो गिफ्ट किए थे। तो अब ये कार्ड्स अट्यून हो चुके हैं और मैं अब ये कार्ड्स को जो है यहाँ पे आपकी रीडिंग में यूज़ करूँगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को गोविंद का नाम लेके। हरे कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को और देखते हैं कि आखिर मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपका सन साइन या मून साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम आपके यहाँ पे कार्ड्स को एनर्जाइज कर देते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, हम यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ऑलराइट, गोविंद प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए उन सभी के एनर्जी से जो ये वीडियो को अभी देख रहे हैं और मकर राशि को बिलोंग करते हैं, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक को बिलोंग करते हैं। क्लियर एंड फुल। गोविंद प्लीज मुझे बताइए कि आखिर मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा, करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहेगा एंड हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा। ओके, हम यहाँ पे अब ब्लॉकेजेस को चेक करते हैं। मैं यहाँ पे पहले कार्ड्स ले लूँगा सारे, उसके बाद हम यहाँ पे हर एक सेक्टर को एनालाइज करेंगे। थैंक यू। गोविंद, ब्लॉकेजेस मुझे बताइए प्लीज, मकर राशि वालों के लिए ब्लॉकेजेस। लव में ब्लॉकेजेस बताइए प्लीज। ओके, करियर में ब्लॉकेजेस बताइए प्लीज। फाइनेंस में ब्लॉकेजेस एंड हेल्थ में ब्लॉकेज। ओके, इंटरेस्टिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं लव के लिए। तो लव के लिए आया है यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड एंड ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे द सन का। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लव लाइफ में अगर देखता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सभी महिलाएं जो ये वीडियो को देख रही हैं, अगर आप कंसीव करने का सोच रही हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये प्रेगनेंसी को ही दिखाता है ये कार्ड, तो आप इस महीने में कंसीव कर सकती हैं। अगर आप सिंगल्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे आपके लिए आपके लव लाइफ में बेटरमेंट आती हुई नज़र आ रही है। आप जिसको बहुत टाइम से लाइक करते थे या फिर जिसके ऊपर आपका क्रश था, फाइनली मुझे आपका उनके साथ रिलेशनशिप शुरू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्पेसिफिकली लव लाइफ को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है इस महीने में। तो अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप जैसा भी सोचेंगे ना वैसा आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करेंगे। मुझे तो ओवरऑल लव एनर्जीज मुझे बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है
कि अगर आपको यहाँ पे बहुत एंगर इश्यूज रहते हैं अगर, तो एंगर इश्यूज से आपको यहाँ पे इस महीने में सावधान रहने की ज़रूरत है, बिकॉज एंगर इश्यूज से आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों में ज़्यादा फोकस मत कीजिए, इग्नोर कीजिए। कुछ बातों को इग्नोर करना ज़रूरी है ताकि लव रिलेशनशिप बेटर हो सके। ऑलराइट, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल मुझे आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। मैनिफेस्टेशन पावर्स मुझे आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है लव लाइफ को लेकर के। अगर करियर को देखते हैं तो करियर के लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर हम देखते हैं करियर को लेकर के, तो मुझे यहाँ पे आपके करियर में स्पेसिफिकली अगेन एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मुझे आपके अंदर एक वो जुनून दिखाई देता है, वो एक आग दिखाई देती है कि आपको अपने ज़िंदगी में अपने करियर को बेटर करना है। तो आप अगर इस महीने में कैलकुलेटेड तरीके से अगर एक्शंस लेते हैं तो आप ज़रूर अपने ज़िंदगी में करियर को बेटर कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं, जॉब में भी आप प्रमोशन या फिर जॉब में ग्रोथ आप हासिल कर सकते हैं, इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। तो इस महीने में मुझे आपकी करियर जो है वो बहुत ही बेटर होती हुई नज़र आती है, प्रोवाइडेड आप एक्शंस ले। और यही मुझे ये ब्लॉकेज दिखाता भी है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यही दिखाता है कि आप आपके दिमाग में थॉट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। एग्जीक्यूशन पे यहाँ पे दिक्कत है, तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने जो भी ड्रीम्स है करियर को लेकर के उसको मैनिफेस्ट कर सकें, ठीक है। तो आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच रखिए। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ फाइनेंसेस के लिहाज से, तो यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड ब्लॉकेज में आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो फाइनेंसेस मुझे यहाँ पे ये समझ में आता है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स अगर थे तो वो हटेंगे इस महीने में। अगर कुछ ब्लॉकेजेस थे आपके फाइनेंसेस को लेकर के तो वो हटेंगे। बहुत टाइम से रुका हुआ पैसा आपके पास इस महीने में आएगा। किसी ने अगर बहुत टाइम पहले अगर आपसे उधार लिए थे तो वो उधार भी आपको वो चुकता करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इस महीने में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्लॉकेज में देखता हूँ तो आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि मुझे ये दिखाता है कि आप कहीं ना ट्रूथ को देख नहीं रहे हैं। यू नो द ट्रूथ बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, जिसकी वजह से देखिए, अगर आपको अपने फाइनेंसेस को अगर बेटर करना है, अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंस जो मैं अगर करूँगा या करूँगी तो वो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, यू नो दैट, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ एंड यू आर स्टिल गोइंग फॉर इट। आप ये जानते हुए भी कि ये खर्चा मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, उसके बाद भी अगर आप करते हैं तो उससे, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो अपोलोजाइज फॉर दैट। बट हाँ, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रूथ क्या है। ट्रूथ ये है कि अगर मैं ये चीज़ खरीदूंगा या खरीदूंगी तो वो मेरे को सर्व नहीं करेगी और मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको समझते हैं, ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं, तो आप अपने फाइनेंसेस को बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हेल्थ को देखते हैं तो आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और ब्लॉकेज में भी आया है 6 नंबर का कार्ड, विच इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए, अगर मैं देखता हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स को,
तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर आपके बहुत लॉन्ग टाइम से अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे हेल्थ को लेकर के, तो वो फाइनली रिजॉल्व होगा और आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होगी फॉर श्योर बेटर होती हुई नज़र आ रही है। और इससे आपकी फैमिली भी खुश होगी। अगर आपकी फैमिली, ऑब्वियसली अगर किसी का भी हेल्थ अगर ख़राब हो जाता है तो पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी फैमिली जो है ना वो भी खुश होगी कि फाइनली आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। लेकिन जो ब्लॉकेज आया है ना, वो आया है अगेन 6 नंबर का कार्ड। तो ये 6 ऑफ कप्स मुझे ये दिखाता है कि अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो आप इंटीमेट रिलेशंस बनाते वक्त आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ सेक्सुअल डिजीजेस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो आपको इससे बचना है। यू हैव टू हैव प्रोटेक्शन फॉर हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटीमेट रिलेशंस विद योर पार्टनर। ठीक है, ये चीज़ में आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब हम यहाँ पे फाइनल गाइडेंस देखते हैं कि फाइनल गाइडेंस गोविंद आपको क्या देना चाहते हैं। गोविंद, फाइनल गाइडेंस आप क्या देना चाहते हैं मकर राशि वालों को? फाइनल गाइडेंस प्लीज। थैंक यू। हरे कृष्ण। Be open. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. Okay. तो देखिए, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आपको यही बताया जा रहा है कि आप ओपन रहिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आइए, एंड गॉड एंड जो परमात्मा है वो आपके लिए वर्क कर रही है यहाँ पे आपके सारे के सारे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। और देखते हैं गाइडेंस यहाँ पे, सरेंडर। तो डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। तो आपको यहाँ पे सरेंडर करने को बोला जा रहा है। सरेंडर कीजिए अपने परमात्मा को, भगवान को, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, सिचुएशन को सरेंडर कीजिए एंड फॉर श्योर आपकी सिचुएशन जो है वो बेटर होगी। बिकॉज बहुत बार हमारी कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं होती है, तो अगर हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम अच्छे से उस सिचुएशन को फिर डील कर पाते हैं। बहुत बार कोई चीज़ को छोड़ने से ही उसका रेजोल्यूशन हमें मिलता है। ओके, फाइनल गाइडेंस यहाँ पे, रिस्पेक्ट। शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हूएवर मेंटर्स यू। तो यही आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपने टीचर्स या फिर अपने मेंटर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो। जैसी भी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि फ्यूचर के कोई भी कंटेंट आप मिस ना करें। ओके, अक्टूबर का महीना आपके लिए खुशियों से भरा हो, एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी से भरा हो, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।